तो सर आपके अकॉर्डिंग जो नए बिजनेसेस मार्केट में आते हैं तो सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं मार्केट रिसर्च में? वो थोड़ा-सा देखते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट बिक रहा है, ये प्रोडक्ट बिक रहा है, मेरे पास इतने फंड्स हैं, मैं ये कर लूँगा। तो सर अगर कोई नया मार्केट में आया हो, नया ब्रांड डेवलप कर रहा हो तो स्टार्ट कहाँ से करे? वो समझ कैसे आएगा कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है? पहले तो उसको पता होना चाहिए वो करना क्या चाहता है सर, किस तरह का प्रोडक्ट लाना चाहता है। वो फूड में बेकरी लाइन में आना चाहता है, बेवरेजेस में आना चाहता है, डेजर्ट्स में आना चाहता है या न्यूट्रास्यूटिकल्स में किस में आना चाहता है, उसको नॉलेज पता होना चाहिए सर। उसके बाद इतनी तो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। प्रवीण सर, वेलकम बैक टू एन अनदर थैंक यू पॉडकास्ट। सर, थैंक यू आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए। कैसे हैं सर? अच्छा है। अभी तक सर हमने इतने पॉडकास्ट करे, सब में हमने कहीं ना कहीं समझा कि आपको मार्केट को स्टडी करना चाहिए, मार्केट पे रिसर्च करनी चाहिए, कॉम्पिटिटर्स रिसर्च करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट इसी चीज़ पर रखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये रिसर्च है क्या, कैसे करते हैं, कौन कौन इसे कर सकते हैं, क्या नए ब्रांड्स के लिए ही है, पुराने ब्रांड्स के लिए है। तो डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट इसी से करते हैं कि सर मार्केट रिसर्च और कॉम्पिटिटर रिसर्च एक्चुअल में है क्या? सर जो है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, कस्टमर क्या खरीद रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उसमें से आप देखिए कि फिर चॉइस है कि आप कहाँ किस कौन सा प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट में एंटर करना चाहते हैं। अब जब आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, एक सेगमेंट सेलेक्ट कर ली कि हम इस लाइन में जाए, फिर उसमें देखिए कौन कौन से कंपटीटर्स हैं, कंपटीटर्स किस लेवल के हैं। एमएनसीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं, स्टेट लेवल पे हैं, लोकल लेवल पे हैं, किस लेवल पे कंपनीज हैं, उनकी फिजिकली मार्केट क्या है, किस तरह से मार्केट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें, जो मार्केट रिसर्च है वो आपको ब्रॉडली देता है कि क्या क्या प्रोडक्ट बिक रहा है। उसमें से आपने चूज़ किया कि मैं टॉयलेटरीज में जाऊंगा। अब देखिए टॉयलेटरीज में आप गए, कौन कौन से कंपटीटर्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या पैक साइज दे रहे हैं, क्या पैक साइज दे रहे हैं, क्या रेट्स हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, क्या उसमें फ्रेगरेंसीज हैं, क्या क्या उन्होंने कुछ ऐसा डाला हुआ है प्रोडक्ट यूनिक फीचर्स करने के लिए, यूएसपी, कि आप उसको अडॉप्ट करें या उससे बेहतर कुछ आप कर सकते हैं। हम्म। वो हो गया। उसके बाद फिर कंपटीटर्स का आगे, तो कंपटीटर्स आपको देखना ही पड़ेगा आपको। तो सर हर बिजनेस को ही एनालाइज करना पड़ता है मार्केट और कंपटीशन को, या फिर आप अपने प्रोडक्ट पे आपने बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ चलाइए? आप कहते हैं अपने प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली चीज़ चलाइए, कैसे चलाएंगे? कस्टमर जो लेता है उसको दीजिए ना सर, कस्टमर के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाएंगे। और कस्टमर कहाँ से पता चलेगा आपको? मार्केट से पता चलेगा ना। कस्ट आपको तो पता ही नहीं, कस्टमर आप तो नए आए हैं मार्केट में, आपने अपना नया प्रोडक्ट लेके आ गए, मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, कस्टमर को पता ही नहीं है, कस्टमर लेता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? पहले आप ये देखेंगे कि कस्टमर मार्केट में क्या परचेज कर रहा है, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, आप उसमें क्या एडिशन कर सकते हैं, क्या नया फीचर्स ला सकते हैं कि कस्टमर उन प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपके प्रोडक्ट्स की ओर डाइवर्स करे, आपको प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू करे, यूज़ करना शुरू करे, फिर आपका कस्टमर प्रॉपरली बने। तो ये हर कंपनी के लिए ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट लाने से पहले आप मार्केट में जाइए, आप मार्केट में देखिए क्या हो रहा है। आज कोई भी कंपनी कहती है मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगी, उसको बेस कहाँ से मिला, क्या प्रोडक्ट बनाएगी, क्या मार्केट में कोई नई चीज़ है? हाँ, एक कंपनी आई थी फूड लाइन में, काफ़ी कोई 15-20 साल पहले, उन्होंने बिल्कुल ही मार्केट नई एक सेगमेंट क्रिएट करी फ्रोजन प्रोडक्ट्स में, अच्छा। फ्रोजन वेजिटेबल्स में। वो अपने आप में बिल्कुल एक नई मार्केट थी जो उन्होंने सेगमेंट क्रिएट करी और अच्छी सक्सेस हुई। उन्होंने कस्टमर को उसके फीचर्स बताए, उसके बेनिफिट्स बताए, कस्टमर की अप्रीहेंशन थी, क्या ये बासी प्रोडक्ट है, पुराना प्रोडक्ट है, क्या ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, आपने केमिकल ऐड कर रखा है, क्या कर रखा है। तो कस्टमर की बहुत सारी क्वेरीज थी, उसमें कंपनी ने उनको सेटिस्फाइड किया, उनको पूरा रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिर जब कस्टमर का एक रिस्पॉन्स बन गया, कॉन्फिडेंस बन गया, तो प्रोडक्ट हमारा, वो कस्टमर उस कंपनी का प्रॉपर लॉन्ग टाइम के लिए कस्टमर बन गया। तो एक अगर आप नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, नया सब कुछ ला रहे हैं, तो सेगमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, आप कर सकते हैं क्रिएट, तो आप उसको उसमें फिर पूरी आपको कस्टमर को सर्विस पूरी देनी पड़ेगी, पूरी नॉलेज देनी पड़ेगी कि क्या चीज़ है, उनका कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको, कस्टमर को क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं आप। तो सर आपके अकॉर्डिंग जो नए बिजनेसेस मार्केट में आते हैं तो सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं मार्केट रिसर्च में? पहली बात तो मार्केट रिसर्च वो पूरी करते नहीं है। ओके। वो थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट बिक रहा है, ये प्रोडक्ट बिक रहा है, मेरे पास इतने फंड्स हैं, मैं ये कर लूँगा।
अगर ये कोई इतना प्रोडक्ट 10,000 टन बेच रहा है, यार मैं 1-2 टन तो बेच ही लूँगा ना। वो आ जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, वो कर लेते हैं। वो सोचते ही नहीं कि प्रोडक्ट्स एक्चुअली फीचर्स क्या होने चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरह से मार्केटिंग करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी, क्या लिखनी चाहिए, क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उनको कोई जानकारी नहीं होती। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है नए स्टार्टअप्स को, देखो टेक्निकल नो हाउ भी देती है, फंड्स देती है, पर आपको भी तो अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। आपने फंड्स ले लिए, आपने सब कुछ ले लिया, आपको पता नहीं करना क्या है, आपने प्रोडक्ट बना के रख लिया, फिर आपने कल बंद कर दिया स्टार्टअप। तो सर, कॉम्पिटिटर को कॉपी करना और कॉम्पिटिटर से सीखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप कहते हैं कि कंपटीटर की कॉपी करना, जो कंपटीटर एक प्रोडक्ट बेच ला के आया मार्केट में, आपने एज इट इज़ प्रोडक्ट मार्केट में ला दिया, वो तो कस्टमर ऑलरेडी ले रहा है, परचेज कर रहा है, सेम फीचर्स का आप कर रहा है, आपने कॉपी कर दी। तो जब आप नया कंपटीटर से सीखते हैं कि कंपटीटर्स, अगर कोई, अब मैं बताता हूँ, एक हैंड वॉश आया, इतने लिक्विड सोप्स आए हुए हैं, आपको मालूम है, पाउचेस में आते हैं, बॉटल्स में आते हैं, पर एक अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी का निकाला है, उन्होंने बॉटल निकाली है कि फोम, जब आप उसको प्रेस करते हो तो फोम में आता है। तो नई चीज़ लेके आया, अब उनसे सीखिए ना कि क्या नई चीज़ लेके आ रहे हैं, किस तरह से नई चीज़ लेके आ रहे हैं। आप एकदम सिर्फ कॉपी ही करके मत लाइए। हैंड वॉश वो भी बेच रहा है और दूसरी कंपनीज भी बेच रही हैं, पर उसने उसमें इनोवेशन की ना सर। लोग बॉटल्स मार्केट में बिक रही हैं, मिल रही हैं, थोरली में बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, पाउचेस भी मिल रहे हैं, बड़े पैक्स भी मिल रहे हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं, पर उसने जब फॉर्म के ऊपर से उसको ऑप्शन दिया तो कस्टमर को तो एक नई चीज़ मिली ना सर। तो इसमें आपको सेगमेंट्स में आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आप कॉपी मत करिए किसी की। आप समझिए कि हाँ, सामने वाला साबुन बेच रहा है, बोतल में बेच रहा है, आप उसमें क्या नया लाएं, क्या करें, कुछ तो एफर्ट्स करें ना सर, कि कस्टमर आपकी तरफ आए, आपका प्रोडक्ट परचेज करे, आप उसके साथ एसोसिएट हो, तो कस्टमर को कहाँ से भरोसा आएगा। तो सर, अगर कोई नया मार्केट में आया हो, नया ब्रांड डेवलप कर रहा हो, तो स्टार्ट कहाँ से करे? वो समझ कैसे आएगा कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है? पहले तो उसको पता होना चाहिए वो करना क्या चाहता है सर, किस तरह का प्रोडक्ट लाना चाहता है। वो फूड में, बेकरी लाइन में आना चाहता है, बेवरेजेस में आना चाहता है, डेजर्ट्स में आना चाहता है, या न्यूट्रास्यूटिकल्स में आना, किस में आना चाहता है, उसको नॉलेज तो पता होना चाहिए सर। उसके पास इतनी तो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तभी कुछ कर पाएगा ना सर। कि नया प्रोडक्ट लाना है और मार्केट में आगे जी नया प्रोडक्ट लाना है, क्या प्रोडक्ट लाएगा, किस लाइन में जाना चाहता है, वेजिटेबल्स में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, या टेक्निकल किस लाइन में, एफएमसीजी में जाना चाहता है, टॉयलेटरीज में जाना चाहता है। उसके बाद उस लाइन के जो कंपटीटर्स ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उनको सर्च करें कौन कौन से हैं, उनकी नॉलेज ले, उस प्रोडक्ट्स को लाए, मार्केट अपने यहाँ लेके आए, उसको क्लिनिकली स्टडी करें। अगर एक आदमी हैंड वॉश बना रहा है, शॉप बना रहा है, और आप भी बनाना चाह रहे हैं, हम तो कहेंगे जी हैंड वॉश शॉप बनाना कोई मुश्किल नहीं है, वो भी बना रहा है, आप भी कॉपी करके बना रहे हैं। अगर कोई टूथपेस्ट बना रहा है और आप टूथपेस्ट बनाने जा रहे हैं, कोई शेविंग क्रीम बना रहा है, आप शेविंग क्रीम बनाने जा रहे हैं, उसमें आप कैसे करेंगे, आपको नॉलेज तो हो प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट है क्या, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। आप प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, उसकी पैकेजिंग को पढ़ेंगे, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद आपने स्टडी करी, उसके बाद जो प्रोडक्ट आप लेके आए हैं उसको क्लिनिकली टेस्ट करिए, वो प्रोडक्ट एक्चुअल क्या है, जो लिख रहा है ऊपर इंग्रेडिएंट्स, क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं नहीं है। दूसरी बात, वो जो आउटसाइड जो NABL लैब्स हैं वहाँ से टेस्ट कराए, उनकी रिपोर्ट्स ले। जब इतनी थोरो स्टडी वो करेगा तभी किसी रिजल्ट्स पे वो पहुँच पाएगा। क्यों? एक तो उसको पता चलेगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ही मिला रहा है, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि क्या इंजीरियस टू हेल्थ तो नहीं है ह्यूमन बींग, उसको तब पता चलेगा कि चीज़ क्या है। फिर वो पता करे कि इसके मार्केट्स में रेट्स क्या हैं, किस रेट पे अवेलेबिलिटी है, इसके सप्लायर्स कौन कौन है। फिर देखे कि वो, अगर ये भी उसने पता कर लिया, फिर देखे कि कहाँ से मैं जॉब वर्क करा सकता हूँ। मेरे को ये सारे उसने चूज़ कर लिया कि मेरे को ये इंग्रेडिएंट डालना है, ये नहीं डालना, ये डालना, ये नहीं डालना, टेक्निकल नो लेके करके फिर वो जॉब पार्टीज़ को ढूंढे कहाँ से जॉब वर्क करा सकता है। उनसे बात करेगा कि क्या MOQ रहेगा उनका, कितनी लिमिटेड क्वांटिटी रहेगी, किस लेवल पे रहेगा, कि वो उनको पूरा एक कार्टन रेडी करके दे। आप समझे, उसने अंदर मटेरियल बनाया, ट्यूब बनाई, पैक करके दिया, उसके बाद उसने कार्टन बनाया, फिर बड़ा कार्टन बनाया, प्रॉपरली आपको पैक करके दे, तब आप कुछ आप मार्केट में कर पाएंगे। ये सब आपको
इन्फॉर्मेशन लेना मार्केट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर क्या जितनी डिटेल ऑनलाइन हमें मिलती है किसी ब्रांड के बारे में वो ही सफिशिएंट है या फिर फिजिकली मार्केट में जाके भी आपको रिसर्च करना पड़ता है? सर ऑनलाइन डिटेल्स आपको वही मिलेंगी जो कोई दिखाना चाहता है, जी। जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं, उसके बारे में जो उसके अच्छे फीचर्स है वही दिखाना चाहता है। अब कई बार आप देखते हैं मार्केट में, हम भी सर्च करते हैं मार्केट में, कोशिश करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हम देख पाएँ, वो पार्टी नहीं शो करते वो। हम्म। हम देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, वो पार्टी नहीं शो करते। वीडियो देते हैं, उन दोनों में चीज़ें ही नहीं, ये चीज़ें ही नहीं होती। वो जब ऑनलाइन आप जाते हैं तो आप सर्च करते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो बताते ही नहीं है। एक ही प्रोडक्ट को 4 लोग अगर बेच रहे हैं तो चारों के अलग अलग रेट है। चलो किसी को हो सकता है, मैं मानता हूँ कॉस्टिंग ज़्यादा है या एक्सपेंसिस ज़्यादा है या मार्जिन वो ज़्यादा लेना चाहता है, पर एक्सपायरी के बाद में कोई बात ही नहीं कर रहा कि किस डेट की एक्सपायरी है। मैंने परचेज कर लिया, मेरे को शॉर्ट एक्सपायरी मिल गई, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिला, मैं किसको वापस कॉन्टैक्ट करूँगा? ये नॉलेज वहाँ नहीं मिलती। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को करना चाहते हैं, किसी के बारे में भी नॉलेज लेना चाहते हैं, फिजिकली नॉलेज आपको लेनी ही पड़ेगी। अब मार्केट एजेंसी भी हायर कर लीजिए जो आपको R&D करके देगी, कर लीजिए, बट अपने एफर्ट्स को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, अपने एफर्ट्स भी साइमल्टेनियसली करिए। उससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे के आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी, जब इनको रिकलेक्ट करेंगे, बराबर करेंगे, तो आपको एक पूरी एक पिक्चर नज़र आएगी मार्केट में कि कहाँ उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी और क्या आप नहीं ले पाए, क्या आप लाए और क्या वो नहीं दे पाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रोडक्ट को लाने से पहले जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनको डिटेल्ड में चेक करिए, ऊपर ऊपर से चेक नहीं करिए कि किसका क्या प्रोडक्ट है। तो सर और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें चेक करने चाहिए, जैसे प्राइसिंग एक हो गया, उसके अलावा ब्रांडिंग हो गया, या और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ऑब्जर्व सर करनी उनकी चाहिए? रिपोर्ट्स चेक करिए, आपको फिजिकली रिपोर्ट आप पढ़िए, आप उसके क्या, आप उसकी लैब टेस्टिंग कराइए ना। ओके। आप आइसक्रीम लेते हैं, सबकी आइसक्रीम अच्छी है, सबकी फ्रेगरेंसेस है, सबका सब कुछ है, कुछ उसमें फ्लेवर्स डालते हैं, कुछ उसमें चीनी डालते हैं, कुछ और ऐसी आइटमें डालते हैं। आप उसकी टेस्टिंग कराइए ना प्रोडक्ट्स की, पता चलेगा। आप अपनी लैब में टेस्ट करिए सर। ओके। उसके बाद आप क्या लाना चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, कितना अच्छा प्रोडक्ट लाना चाहते हैं। प्रोडक्ट में फिर वही रह जाएगा सर, आप प्रोडक्ट लाइए, अच्छा प्रोडक्ट लाइए, पर ऑप्टिमम प्राइस लेके आइए। अगर आपको मासिस के लिए करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सब चीज़ें वो आती है। आपने उसकी बात करी, तो ये प्राइसिंग के बाद आपको लैब टेस्टिंग चाहिए, आपको फिजिकली टेस्टिंग चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स की टेस्टिंग करिए, सब कुछ थॉरोली चेक करिए, आप उसके ऊपर जो कर सकते हैं। उसके बाद आप सोचिए कि क्या मैं प्रोडक्ट ला सकता हूँ मार्केट में, कहाँ कहाँ मिल सकेगा, कहाँ कौन कौन सप्लायर है, कौन कौन नहीं है, किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगी इसकी, ओके। ट्रांसपोर्टेशन कैसे रहेगी, क्या मैं पोर्टर से मंगाऊँ, कितनी दूर से आएगा, अगर मैं कार्टन कुछ कम बनाता हूँ, क्या कोई ट्रांसपोर्ट पार्ट लोड लेके आएगा, मेरे पास आ गया, मेरे को आगे पहुँचाना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना है, क्वांटिटी इतनी नहीं है, मेरे को सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी सर। ओके। एंड सर जो दूसरे ब्रांड्स के और प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज़ होते हैं जो कस्टमर्स देते हैं या कस्टमर्स की जो कंप्लेंट होती है, वो चीज़ कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी मार्केट रिसर्च में? सर अब जब रिसर्च करने जा रहे हैं तो हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल है। कस्टमर्स कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सही वैल्यूबल कस्टमर्स होते अच्छी दे देते हैं जो ऑथेंटिक रिसर्च होती है, पर फिर भी आप चेक करें कि क्या है। एक चीज़ और है सर, आपने उनकी तो रिव्यूज़ की बात कर ली, अपना जब प्रोडक्ट लेके आए इमीडिएटली मार्केट में मत लेके आए, पहले ट्रायल कीजिए। ओके। ट्रायल कीजिए, कस्टमर्स को आप सैंपल्स फ्री दीजिए, उनके रिस्पॉन्ड लीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। प्राइसिंग, अब प्रोडक्ट की बात, पहले फीचर्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे, पैकेजिंग क्या, इतनी पैकेजिंग कब क्या चलेगी कि नहीं चलेगी, छोटी पैकिंग है या ज़्यादा पैकिंग है, प्राइसिंग है क्या, अवेलेबिलिटी कितनी है, कंजप्शन कितनी है, सारी डिटेल्स लेके फिर आप किसी डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। इससे पहले आपने बात करी थी प्रोडक्ट की रिसर्च के बारे में, लैब्स के बारे में। अब आपने जब प्रोडक्ट एक बना लिया, सोच लिया कि मैंने प्रोडक्ट बनाना है, उसके ट्रायल बैच बनवाइए, वो कस्टमर को दीजिए, ट्रायल बैच अपने जानने वालों को दीजिए, उनसे पूरी फीडबैक लीजिए, न्यूट्रल फीडबैक लीजिए। अगर कोई गलत फीडबैक देता है तो उसके साथ नाराज मत होइए, उसका वेलकम करिए। और कोई अच्छा कहता है तो उससे पूछिए अच्छा क्या लगा आपको इसमें, क्या चीज़ अच्छी लगी। अगर गलत कह रहा है कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट इम्प्रूव करना है, आपको नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, और कल यही कस्टमर्स हैं जो आपको प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे।
तो यह चीज़ें ज़रूरी हैं सर ये। तो सर ये कैसे पता लगता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या उसकी एक्चुअल में अभी भी मार्केट में डिमांड है या वो डिमांड कम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है? सर एक अच्छा क्वेश्चन है मार्केटिंग कंपनी के लिए। इसमें सबसे पहले क्या चाहिए कि आप अपने प्रीवियस डाटा को देखिए। आपने प्रोडक्ट कब शुरू किया और किस किस तरह से आपको ट्रेंड मिला है। आप एक तो ट्रेंड देखेंगे कि एज ए होल देखेंगे कि कंपनी ने 2000 में ये प्रोडक्ट शुरू किया था, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम में, और ये फीचर्स दिए थे, उसके साथ उसको ये चीज़ें मिली। उसके बाद ये देखिए कि कहाँ कहाँ से आपको स्टेट वाइज, मार्केट वाइज क्या क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपने एक लगा लिया, मैंने एक 10 टन बेच दिया। अब 10 टन प्रोडक्ट आपने कहाँ कहाँ बेचा, किस किस मार्केट में बेचा, किस पैक साइज में बेचा, आपके पास डाटा आएगा। उस डाटा को आप देखिए कि क्या ये जो मैं यहाँ बेच रहा था इस समय मेरे को ग्रोथ मिल रही थी, इससे 10%, 15%, 20% की ग्रोथ मिल रही थी। अब मुझे ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही इस मार्केट से पर्टिकुलरली? क्या कंपटीटर्स आ गए हैं? क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वीक हो गया है? या मेरी सेल्स टीम काम नहीं कर रही? या कोई वहाँ पे ऐसी क्या बात है कि कस्टमर्स में मार्केट में प्रोडक्ट नहीं ले रहे? आपने वो देखा। उसके बाद आपने जब उस प्रोडक्ट को देख लिया 1 मिनट के लिए कि ये चीज़ आई है, उसके बाद आप देखिए कि दूसरी मार्केट्स में क्या हो रहा है, तीसरी मार्केट में क्या हो रहा है, चौथी मार्केट में क्या हो रहा है। उसके बाद आप देखिए मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी कहाँ कहाँ वीकनेसेस हैं जिसको मैं इम्प्रूव करूँ। अगर आप सोच लेते कि मैं सब तरफ सारे एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ और अब मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही, कोई चांसेस नहीं है, तो क्या मैं नया प्रोडक्ट लेके आऊँ, नया फीचर्स लेके आऊँ, नई इनोवेशन के साथ प्रोडक्ट लेके आऊँ, नई इंप्रूवमेंट के साथ प्रोडक्ट लेके आऊँ? क्या मैं इसके साथ कोई कंज्यूमर स्कीम फ्री दूँ जिससे कि मेरी वापस इस डिमांड जनरेट हो? और कंपटीटर्स कितना बेच रहे हैं मेरे प्रोडक्ट में? पहले मैं 100% मैं ही बेच रहा था, अब नया कंपटीटर आ गया, वो क्या बेच रहा है, तीसरा आ गया वो क्या बेच, किस उस मार्केट में वो कितना बेच रहा है। ये सब डाटा लेके ही आपको करना पड़ेगा। एक सिर्फ एक सेल्स फिगर से ही नहीं देखेंगे, यार हमने पिछली बार 10 टन बेचा था, इस बार तो 9 टन ही बिका है, तो क्या है। आप देखिए ना, कहीं 10 टन में हो सकता है कि जो 9 टन की सेल में कहीं सेल आपकी जीरो हो गई हो, कहीं 2% 5% रह गई, और कहीं सेल्स आपकी 10% बढ़ गई हो। आपको माइक्रो लेवल पे चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या रीजन्स हैं, इस रीजन से मुझे सेल्स क्यों नहीं मिल रही हुँ। और इस रीजन से सेल्स क्यों मिल रही है। मुझे दोनों को क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। जहाँ नहीं मिल रही मैं इम्प्रूव करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन को देखूंगा, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को देखूंगा, सेल्स टीम को देखूंगा क्या प्रॉपर विजिट हो रही है या कस्टमर नाराज है, क्या बात है। और जहाँ मेरी सेल्स हो रही है वहाँ मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ हुँ। कि मेरी फर्दर सेल्स इंप्रूव हो। और फिर रीज़न वाइज मुझे क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए मार्केट के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को रिवैम्प करने के लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। तब आप जाके किसी एक डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। ये कहना कि सेल्स कम हो रही है, सेल्स ज़्यादा हो रही है, वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग मत लीजिए एक डाटा लेके। जब तक आप स्टेट लेवल पे, आप बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से टाउन लेवल पे करिए, कस्टमर से डाटा मांगिए अपने सेल्स टीम से। आप लास्ट टाइम आपने कितना बेचा था, कितना करा था, आप हमें डेटा दीजिए ना। ये तो हो गया सर डिमांड चेक करना कि डिमांड है कि नहीं। अब मार्केट का साइज़ क्या है और पोटेंशियल क्या है? क्या उसके लिए भी इसी तरह से चेक किया जा सकता है या उसके लिए कोई और प्रोसेस भी है? सर उसके लिए भी यही प्रोसेस रहेगा। आप मार्केट में फिर देखिए, अभी तो आपने एक बात करी कि मैं ये कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दुनिया भी एक्स प्रोडक्ट बेच रही है। टोटल देखिए मार्केट में की डिमांड कितनी है क्या, और कंपनी जो आ रही है वो आपसे ज़्यादा बेचती जा रही है क्या? और जो अनटैप्ड मार्केट है आपकी, वो अपने कब करेंगे, क्या उसका क्या प्लान है करने का? आपने एक जगह रेगुलर विजिट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आ रहा है, अनटैप्ड जो मार्केट है उसको कैसे करेंगे? मार्केट सैचुरेटेड नहीं होती सर। मार्केट में आप कुछ भी हर बारी नया करने की जगह सर, इतनी इंप्रूवमेंट करने की जगह कि आप जितना आप चाहें आप कर सकते हैं, पर डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप सोचिए कि मैंने 10 टन बेच लिया, बहुत बेच लिया, मैं 100 टन बेचना चाहता हूँ, मैं कहाँ बेचूंगा? पहले मैं मेट्रोस में आया, मेट्रो से फिर मैं ए लेवल पे, बी लेवल पे आया, सी लेवल पे, मैं रिमोट में विलेजेस में जा रहा हूँ। तो सेचुरेशन कहाँ आई सर मार्केट में? किस चीज़ की सेचुरेशन आई सर? हाँ, ये मुझे देखना है कि इस मार्केट में क्या 100 ग्राम का पैक बिक रहा है, 10 ग्राम का पैक बिक रहा है, या 1 kg का पैक में सेल कर सकता हूँ, वो मुझे देखना है। वो मैं चेंज करूँगा।
मार्केट के अकॉर्डिंगली। जब मैं मार्केट के अकॉर्डिंगली चेंज करूँगा, या इसमें मैं और फीचर्स ऐसा क्या दे दूँ कि मेरी सेल्स वापस बूस्ट अप हो जाए। एक चीज़ और देख सकते हैं कि सपोज़ आप हैंड वॉश की बात कर रही है अपने थोड़ी देर पहले, अगर हैंड वॉश एक सारी कंपनी से बना रही हैं, आप हैंड वॉश में मैंने एक्स का ख़रीदा, अपने वाई का ख़रीदा, उसने जेड कंपनी का ख़रीदा, किसी का 2 रुपये 5 रुपये का डिफरेंस है। आप उसमें क्या बैटरी और ला सकते हैं कि आप उनसे आगे निकले? क्या फ्रेगरेंस ला सकते हैं? क्या उसमें प्रोडक्ट्स में और ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं कि इनको कस्टमर को आप कहें कि ये ज़्यादा आपके लिए सेफ़ है प्रोडक्ट औरों के मुकाबले? आप कैसे दे सकते हैं? सैचुरेशन तो सर है ही नहीं मार्केट में आज की डेट में। एफएमसीजी में आप जितना चाहें आप बेच सकते हैं। डिपेंड है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, सर्विस की, मार्केटिंग की, प्राइसिंग की। प्रॉपरली इसको स्टडी करिए और आगे बढ़ते जाइए, स्टडी करिए और आगे बढ़ते जाइए। एंडलेस है सर। किसी रिटेल मार्केट में चले जाइए, कोई भी दुकानदार खाली नहीं है, सबके पास कस्टमर्स हैं। नई दुकान खुल रही है, वो भी कस्टमर्स हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक चीज़ और बताऊँ। एक मैं स्टेट में गया था किसी जगह पे, पूरी लाइन में वहाँ केमिस्ट की शॉप थी, कम से कम 25 से 30 शॉप थी, पूरी लाइन केमिस्ट की शॉप थी, मुझे आज तक याद है। कोई खाली नहीं है। होता क्या है कि सर्विस के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं आपके पास शॉप पे आया हूँ, आपने मुझे प्रॉपर अटेंड करिए ना सर। आप मुझे तरफ देख ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, अपनी बातों में लगे हुए दूसरे को देख रहे हैं, तो होगा क्या? वो नेक्स्ट शॉप पे चला जाएगा, नेक्स्ट शॉप पे चला जाएगा। पर फिर आपकी एक लिमिट रहेगी ना, आप 25 से 30 कस्टमर एट ए टाइम देख सकते हैं। वो 50 कस्टमर देख रहा है, उसने बड़ी शॉप कर दी, उसने आदमी ज़्यादा लगा दिया, अपना ज़्यादा स्टाफ लगा दिया, हर एक कस्टमर को एंटरटेन कर रहा है और सर्टिफिकेट होकर जा रहा है। तो सैचुरेशन कहाँ हुई सर? ये तो आपके ऊपर है कि जो अनटैप्ड मार्केट्स हैं, जो आपके वीकनेसेस हैं, आप उसको इम्प्रूव करिए और आगे बढ़ते जाइए सर। ये मेरी सोच है सर, मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि किसी के लिए, ये मेरी सोच है। अब से रिसर्च और स्टडी के बीच में एक और टर्म आता है, स्वॉट एनालिसिस। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि स्वॉट एनालिसिस है क्या और कितना ये इम्पोर्टेंट है। स्वॉट एनालिसिस एक ऐसी टर्म्स है, कुछ भी काम करें लाइफ में, बिजनेस में, कहीं भी, आपको ये करना ही चाहिए। ये बेसिक है किसी भी चीज़ को करने के लिए। आप कहते हैं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, आप कहते हैं मुझे अपना एमबीबीएस में जाना है, आप कहते हैं मुझे एरोनॉटिक्स में जाना है, आप जाइए, जरूर जाइए। पर ये 4 वर्ड्स को आप सामने रख के जाइए। एस फॉर स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज है, टी फॉर थ्रेट्स है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपको टेक्निकल नॉलेज पसंद है, आप कर सकते हैं, करिए, अच्छी बात है। आप में कितनी स्ट्रेंथ है आप देखिए, मैं कहाँ तक मैं जो है एक प्रेशर सस्टेन कर सकता हूँ, किस लेवल तक मेरे में एक इंक्विजिटिवनेस है किसी नॉलेज को गेन करने की। फिर वीकनेसेस क्या है? कि आपके पास फंड्स नहीं है, कि आपके पास नॉलेज की अवेलेबिलिटी कम है, या आपके पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है प्रॉपर, जहाँ आप गाइडेंस नहीं है, जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप उसको भी ओवरकम करते हैं। फिर देखिए अपॉर्चुनिटी, अगर आपको मिल जाती है, ये ओवरकम करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हैं। फिर वो क्या बीएससी जनरल करके रह जाएंगे, या बी फार्मा करेंगे, या बीबीएस करेंगे, या एमडी करेंगे, क्या करेंगे, किस लेवल तक आप जा सकते हैं। थ्रेट, आपको क्या थ्रेट है? मार्केट से थ्रेट है कि और कंपटीटर्स कितने हैं मार्केट में, क्या आप उनसे कम्पीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप उसको ओवरकम करेंगे, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, आप अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस है उसको मार्केट में लाएंगे, बढ़ाएंगे, आपका थ्रेट खत्म हो जाएगा। यही आपकी किसी भी कंपनी में आएंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ओवरसीज, ये हमेशा, ये पूरी तो सर ये लाइफ का बेसिक्स है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको स्वॉट एनालिसिस करना ही चाहिए। कम से कम अपने लिए करिए सर, किसी के लिए अपने लिए करिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे वो सपोर्ट नहीं करता, मुझे वो बताता नहीं है, मेरे एफर्ट्स क्या हैं। क्या मैं वो डाटा उनके पास लेके गया जिसकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने उसकी क्या रिसर्च करी कि ये हमने करा और ये हम करना चाहते हैं, जो कि मुझे नॉलेज सामने से मिले, वो मैं लेके ही नहीं गया, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो ये तो कहना गलत है ना सर, क्योंकि सर स्वॉट एनालिसिस एक 4 वर्ड हैं, पर पूरी लाइफ है आपकी, सिर्फ 4 वर्ड हैं। जितनी बड़ी कंपनीज है सब करती हैं जी। सब करती हैं, वो देखती हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा कितना बड़ा नेटवर्क है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, और कंपनी कौन सी आ रही है। हम कहते हैं कि एमएनसी आई है, एमएनसी डॉलर्स खर्च करती है, ठीक है करती है। मैं कहता हूँ कि मैं लोकल कंपनी से मैं बिलोंग करता हूँ,
मैं उससे आगे बढ़ गया। मेरे को लोकल मार्केट की ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को लोकल लैंग्वेज की ज़्यादा, मेरे को लोकल कस्टमर्स की ज़्यादा नॉलेज है उनसे ज़्यादा। वो आएंगे, आदमी हायर करेंगे, वो भी यहाँ से आदमी हायर करेंगे, पर मैं तो यहाँ से बेसिक सुना सर, मेरा तो लोकल है ना सर। मुझे तो पता नहीं कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, मार्केट क्या चाहती है, क्या चीज़ है, तो मैं लोकल प्रोडक्ट दूंगा ना सर, जो उनकी डेली नीड्स को मीट करेगा। जो ठीक है, मुझे एफएसएसआई के स्टैंडर्ड्स और जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स, एजेंसी के स्टैंडर्ड्स तो मानने पड़ेंगे, पर वो तो मुझे नॉलेज है ना सर, उनको नॉलेज नहीं है। जब तक वो गेन उसको R&D करेंगे सब कुछ, तब तक मैं उससे आगे पहुंच जाऊंगा। हाँ, फंड्स की मुझे ज़रूरत है, आज गवर्नमेंट दे रही है फंड्स। थ्रेट मुझे यही है कि एमएनसी क्या करेगी आगे, जब एमएनसी क्या करेगी, मैं बिजनेस को उसी लेवल से लेके जाऊँ ना सर। आप बिजनेस को सर एकदम पूरा नेशनल लेवल पे मत लेके जाइए ना सर, आप लोकल लेवल से शुरू होइए, लोकल से फिर आप टाउन्स में जाइए, टाउन से फिर आप स्टेट्स में जाइए, स्टेट से फिर आप आगे हल्के 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 करते बढ़ते जाइए आप। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइसिंग अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई हिला ही नहीं सकता। पर ये कहेंगे हिला नहीं सकता, आपको एक्टिविटीज मार्केट में रखनी पड़ेंगी ना सर, आप एक्टिविटीज आपको सारी करनी पड़ेंगी। तो SWOT एनालिसिस सर ये चार शब्द नहीं है, अपने में पूरा एक ओशियन है सर, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर एआई के आने से ये मार्केट रिसर्च कुछ आसान हुई है, या कुछ ऐसे टूल्स जो मार्केट में अभी लॉन्च हो गए, तो उसके बाद से जो मार्केट रिसर्च है और कॉम्पिटिटर रिसर्च है उसमें क्या चेंज आया है? आपने कहा कि AI टूल्स के आने से हमें क्या हेल्प मिली है और क्या नहीं मिली है। मैं ये कहूँगा कि अभी तक हम जो रिसर्च करते थे, फिजिकली करते थे, मार्केट्स में प्रॉपरली जाके करते थे। ठीक है, किसी हद तक ऑथेंटिक भी होती है, सब कुछ है, बट टाइम कंज्यूमिंग थी। AI के आने से और जो डिजिटल इंफॉर्मेशन के आने से हमारा डाटा बहुत इजी हो गया है गैदर करना। हमें हर जगह का डाटा ऑनलाइन मिल जाता है, कहाँ क्या सेल्स हो रही है, क्या प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, किस किस तरह से क्या चल रहा है। तो ये हमें इसकी हेल्प मिली है, और इसकी हेल्प हमें सिर्फ इसी में नहीं मिली है, इसकी हेल्प हमें ये भी मिली है कि कहाँ का कस्टमर क्या मांग रहा है, क्या डिमांड है, किस जगह डिमांड है, किस पैक साइज की डिमांड है। हम सारा डाटा आज ऑनलाइन ले सकते हैं मार्केट से। जी है, उसके बाद में हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और इसको आप एक कंपटीटर मत समझिए, ये आपको एक सपोर्टिंग हैंड मिली है, जो आपकी काम को आसान करता है, काम की आपकी आपकी स्पीड को बढ़ाता है, आपको नॉलेज देता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, आप इस प्रोडक्ट को ला सकते हैं मार्केट में। तो सर क्या रिसर्च में ये भी पता लग सकता है कि जो सामने कॉम्पिटिटर है वो अपनी ब्रांडिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहा है या अपनी सेल्स पर फोकस कर रहा है? सर आप देखिए, आप एड्स को समझने की कोशिश करिए, पेपर में आते हैं। अगर तो वो बोलता है कि प्राइस की बात करता है, स्कीम्स की बात करता है, तो मतलब वो सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि स्कीम्स फॉर लिमिटेड पीरियड, जिस इंट्रोडक्टरी प्राइस, तो लिमिट उसकी बात कर रहा है। अगर वो कंपनी की बात करता है, प्रोडक्ट की बात करता है, ब्रांडिंग की बात करता है, तो वो ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहा है। अभी देखिए, फेस्टिवल सीजन शुरू होने जा रहा है, जी। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज आएंगी, उसमें आएगा टीवीज़ का आएगा, उसमें रेफ्रिजरेटर्स का आएगा, उसमें एसीज का आएगा। वो देंगे लिमिटेड पीरियड ऑफर, इसके साथ हम इतने दो एक्सटेंडेड वारंटी। इट मीन्स वो सेल्स ओरिएंटेड एड्स हैं। ठीक है। अब जब वो कंपनी बात करती है कि ये एसी आ रहा है, हम नया एसी लेके आए हैं, 5 स्टार से एसी लेके आए हैं, 4 स्टार एसी लेके आए हैं, और ये फीचर्स लेके आ रहे हैं, और वो प्राइस की कहीं बात नहीं करता, तो वो आप समझिए कि वो ब्रांडिंग को प्रमोट कर रहा है। जो आपको कंफर्ट बेच रहे हैं। कंफर्ट में लेके जाएगा, आपको देगा, और कंपनी के बारे में बात कर रहा है कि कंपनी के ये प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं मार्केट में, और नहीं लेके आ रहे हैं मार्केट में। तो सर डिसाइड कैसे करना चाहिए कि कब हमें कॉम्पिटिटर को फॉलो करना है और कब हमें अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? कंपटीटर्स को हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा। एक कंपटीटर को नहीं, उस लाइन में जो भी कंपटीटर्स हैं, आप उनकी एक MIS बोलते हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज बोलते हैं, वो हमेशा गैदर करनी ही चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए। ओके। पीरियडिकली या वो नहीं होती सर, वो रेगुलरली होती हैं और कॉन्स्टेंटली होती हैं। और उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है मार्केट में क्या हो रहा है। क्यों? सपोज अगर एक कंपनी ने, कंपटीटर ने पंजाब में कोई स्कीम दे दी है, आप कहेंगे जी हरियाणा में तो कोई स्कीम है ही नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं देने की। हो सकता है आज पंजाब में दिया, कल वो प्लान कर रहे हैं मैं हरियाणा में दे दूँ, परसों वो दिल्ली में दे देगा। आप क्या करेंगे? अब तो सोचते रह गए ना। अगर आपको पता चला है कि उसने पंजाब में स्कीम्स दी है, आप उसके एक्शन में, काउंटर में ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए, आप हरियाणा और दिल्ली में स्कीम्स दीजिए, उससे आगे रहिए 2 कदम।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, जो कंपटीटर्स की इन्फॉर्मेशन तो हर टाइम पे हर आदमी को, हर कंपनी को रखनी चाहिए, और रखते हैं सर। आप बिलीव नहीं करेंगे, कंपनी से एजेंसीज हायर की होती हैं, कंपनी जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, इनकी कटिंग्स को, इनकी क्लिपिंग्स को रखते हैं, जो पेपर्स में ऐड आ रहे हैं, जो स्कीम्स आ रही हैं, जो भी आ रहे हैं, और मार्केट में पीओपी आ रहा है, वो उसको देखते हैं कि जो रिटेलर लेवल पे पीओपी लगता है, उसमें भी लिखा कि नया प्रोडक्ट आया, क्या नया प्रोडक्ट आया, क्या रेट लेके आया। ये तो सर एक, जिस तरह से अपने स्वॉट एनालिसिस पूरी लाइफ किया, ये भी आपको करते रहना ही पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप कंपटीटर को किसी भी लेवल पे, किसी भी टाइम पे इग्नोर कर देंगे, तो आप वैनिश हो जाएंगे मार्केट में, एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो सर रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से भी कॉम्पिटिटर की डिटेल्स हमें मिलती रहती हैं? मिलती है सर। अच्छा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, आपके मार्केट में रिलेशंस कितने अच्छे हैं, हम्म। आप दूसरी कंपनीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ कितनी रिलेशंस अच्छे हैं, आप ऐसे कंपटीटर ही बात करते हैं, या उनके साथ कोई रिलेशंस बना के अपने रखे, मार्केट रिलेशंस बना के रखे हुए हैं। आप उनको विजिट करिए, मिलते रहिए, चाय पानी पी के आइए, बात करिए, अपने भी बताइए, उसको भी बताइए, आपको बातों बातों में पता चल जाएगा क्या है। उनके मार्केट में जो उनके सेल्समैन जाते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, भाई क्या चल रहा है नया कर। ये देखिए सर, ये ट्रेड सीक्रेट्स हैं, कोई बताता नहीं है आपको, पर आपको पता करने हैं। वो आपकी कंपनी के भी पता करने की कोशिश करेगा, और आपको भी उसकी कंपनी का पता करेंगे, तभी आप मार्केट में काम आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप रिटेलर के पास गए, वो कस्टमर जैसे कंपनी का सेल्स बनाया, सब अगले महीने हम ये स्कीम लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम्म। आपको तो नहीं पता, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए तो, और लाला जी क्या हाल चाल चल रहा है, ये ठीक चल रहा है, वो चल रहा है, अच्छा वो मार्केट का, अरे भाई साहब वो सुना वो कंपनी वो नेक्स्ट टाइम स्कीम लेके आ रही है, आप फट नोट करो ना। हम्म। अच्छा कोई बात नहीं यार, लाने दो यार, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी तो सेल हो रही है, नहीं, उसको नोट करो, इमीडिएट इन्फॉर्म करो कंसर्न ऑफिशियल को, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज चेंज करो। आपने कहा हुआ है कि हम ट्रेड स्कीम देंगे इस एक एक्स पीरियड में, कंज्यूमर स्कीम देंगे वाई पीरियड में, बाकी हम उस एडवर्टीजमेंट देंगे। अब देखो ना मार्केट में क्या हो रहा है, अब स्ट्रेटेजीज को चेंज करो ना। अगर आप अपने हिसाब से चलते रह जाओगे तो मार्केट में नहीं चलो, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम्म। हो सकता है आपने 1+1 सोचा हो, कंपनी कुछ और 1+2 लेके आ रही है, आप 1+2 नहीं दीजिए, आप उसके कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट फ्री दीजिए ना, उसी लेवल उसी कॉस्टिंग में। तो सर ये तो आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा 24 आवर्स। बिल्कुल। आपकी मार्केटिंग एजेंसीज आपकी हेल्प करेंगी, आपकी सेल्स टीम हेल्प करेगी, आपके रिटेलर्स हेल्प करेंगे, और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प करेंगे, कंपटीटर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प करेंगे, आपको लेनी पड़ेगी सर, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो सर अगर किसी का लिमिटेड बजट हो तो वो अपनी रिसर्च कैसे स्टार्ट कर सकता है? किन फैक्टर्स से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कहाँ सबसे पहले उनको ध्यान देना चाहिए? सर देखिए, आपने बिल्कुल करा, आपने इतना सर्च करना है। अब कितने तरीके हो गए हैं, अभी आपने एआई टूल्स की बात करी, जी। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखिए, कहाँ क्या क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, किस किस कंपनी का क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या रेट चल रहा है, क्या एमआरपी उन्होंने दिया हुआ, ध्यान करिएगा सर। अगर एमआरपी उसने एक जगह ने 400 रुपये लिखा और दूसरे जगह 450 रुपये लिखा है, कोशिश करिए क्या 400 कंपनी 50 रुपये बढ़ाने जा रही है एमआरपी, ध्यान करिए उस चीज़ को, पढ़िए। दूसरा 375 वाला बेच रहा है, क्या इसके पास पुराना स्टॉक्स रखा हुआ है? ठीक है, इस समय 375 वाला पुराना स्टॉक्स है, वो बेचने की कोशिश कर रहा है। 400 रुपये वाला बेच रहा है, अब 450 रुपये का स्टॉक्स आ गया, तो कंपनी ने का रेट बढ़ा दिया। हम्म। इनोवेशंस क्या किया, को पैकेज बढ़ा दिया। सर ये हमें आंखें खुली रखनी ही पड़ेंगी मार्केट में 24 घंटे, तब आप कुछ कर पाएंगे मार्केट में। आप सिर्फ अकेले से काम नहीं, अपने का बजट कम है, बजट क्या कम, इसमें बजट की क्या बात है मुझे बताइए। हम्म। इसमें बजट कुछ नहीं लग रहा, आप एआई टूल्स देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म देखिए, आप मार्केट विजिट करिए, आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए, आप न्यूज़पेपर लीजिए, और दूसरी बात है आप कंपनी की वेबसाइट विजिट करिए, जो उन कंपनीज की वेबसाइट्स हैं उसको विजिट करिए, उसमें देखिए क्या दे रहे, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं लाए। सपोज हो सकता है वो साउथ की मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नॉर्थ में प्रोडक्ट नहीं लेके आए, ठीक है सर। हो सकता है ईस्ट की मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नॉर्थ में प्रोडक्ट नहीं लेके आए, आप ढूंढिए ना सर। आज की चीज़ में सब कुछ ओपन है और सब कुछ सीक्रेट है सर, और अगर ये वर्ड यूज़ करें कि ओपन सीक्रेट है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरी नज़र में। आप कोशिश करिए ना सर, कितना आप इंक्विजिटिव हैं इन्फॉर्मेशन लेने में मार्केट से, आप लीजिए ना सर।
इसमें बजट क्या करेगा मुझे बताइए। बिल्कुल। वेबसाइट विजिट करने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा, आपको उनके अपना प्रोडक्ट्स देखने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा, कंप्यूटर्स को विजिट करने में कोई टाइम, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बस करिए ना, आप उनके सेल्समैन से बात करिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन है, भाई कौन सी मार्केट में जा रहे हो, कौन कहाँ माल ज़्यादा बिकता है, कौन सी मार्केट में, इस मार्केट में कौन सी दुकानदार अच्छा है, तो सब बता देगा आपको बातों बातों में। आपको इन्फॉर्मेशन लेने की आपको ढंग होना चाहिए बात करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अब यहाँ पर पता लगता है कि जो आपका मार्केट में एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो उसके बेस पे अब आई होप कि ये सारा एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस भी समझ पा रही हो, उसको ग्रैब करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और उसको यूज़ करे और अपने ब्रांड्स को, अपने बिजनेस को आगे ग्रो करे। थैंक यू सर, मैं आपका थैंक यू करूँगा। मैं भी उनसे व्यूअर से एक्सपेक्ट करूँगा कि कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में दीजिए, जिसको कि हम आपको टाइमली रिस्पॉन्ड कर पाएँ। डेफिनेटली, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके पास लेके आते रहें। थैंक यू सर।